दोस्तों नमस्कार। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे क्या राहुल गांधी को गुस्सा आता है। स्वाभाविक प्रश्न का स्वाभाविक जवाब तो आप जानते हैं, परंतु यह सवाल राहुल गांधी के लिए कुछ खास है। मैं थोड़ा सा खुलासा करके आपको बताता हूँ। आम आदमी को गुस्सा आता है। सामाजिक और पारिवारिक परिवेश को हटाकर हम आम आदमी के गुस्से को जांचते हैं तो आम आदमी का गुस्सा होता है इस सिस्टम पर, करप्ट सिस्टम। और स्वयं राहुल गांधी भी इस करप्ट सिस्टम के शिकार हो सकते हैं। उनके ऊपर ईडी की कार्रवाई इस तरफ इशारा करती है। अब मैं इस सवाल में थोड़ा सा सुधार करते हुए फिर सवाल करता हूँ, क्या इस करप्ट सिस्टम को देखते हुए राहुल गांधी को गुस्सा आता है? मूल सवाल तो आप समझ गए हैं जो इस सिस्टम को लेकर है। यह सिस्टम किस तरह से डेवलप हुआ, यह भी एक सवाल है। ब्रिटिश काल में तो था, यह हमने देखा भी है, सुना भी है, पढ़ा भी है। क्या उससे पूर्व भी यह सिस्टम इसी तरह काम करता था? तो मुझे तेलानी राम का किस्सा याद आ जाता है। इस किस्से में कितना सत्य है कितना असत्य है मैं नहीं जानता हूँ, पर यह किस्सा यही बता रहा है कि जब तेनालीराम प्रथम बार राज दरबार जा रहे थे तो दरबारी ने उन्हें रोक दिया था और उन्होंने कहा था कि राजा से जो भी इनाम मुझे मिलेगा उसका आधा मैं आपको जरूर दूंगा। और तेनालीराम ने इनाम से 100 कोड़े मांगे थे और 50 कोड़े लगने के बाद उस दरबारी की मांग तेनालीराम ने राजा के सामने रखी थी और यह स्थिति बताई थी। करप्शन तब भी था, इशारा इसी तरफ दिख रहा है। यह माना जा सकता है कि ब्रिटिश काल में यह करप्शन अपने चरम पर होगा, लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ था तब भी इस करप्शन के, इस सिस्टम के बीच भारत में कहीं बिखरे हुए थे। उस समय को आप गांधी, नेहरू, पटेल किसी भी की सरकार माने, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तीनों ही उपस्थित थे। इन बीजों के अंकुरण को वे लोग नहीं रोक सके। समय के साथ इन बीजों ने फुलवारी का आकार ग्रहण किया और तत्समय की सरकार ने इसे फुलवारी की तरह ही सींचा था। समय के आगे बढ़ने के साथ ही इस फुलवारी ने वृक्ष का आकार ग्रहण किया और वर्तमान में एक विशाल वट वृक्ष बन गया है। समय तो अपनी निर्धारित गति के साथ आगे बढ़ते रहा, नए लोग सत्ता में आते गए, सत्ताएं बदलती रही, परंतु किसी ने भी इस वट वृक्ष की जड़ों को काटने का साहस नहीं किया, वरन इसे संरक्षण दिया, इस भ्रम में रहकर कि यह वट वृक्ष उनकी सत्ता को बनाए रखने में मददगार साबित होगा। और क्रमशः यह भ्रम आज भी बना हुआ है। वट वृक्ष को निरंतर सींचा जा रहा है, संरक्षित किया जा रहा है इस भ्रम के साथ कि यह वट वृक्ष उनकी सत्ता को बनाए रखेगा, बचाए रखेगा। मैं इस संदर्भ में, वट वृक्ष के संदर्भ में फिर वही सवाल दोहराता हूँ, क्या राहुल गांधी को गुस्सा आता है? दोस्तों, सन 2014 सत्ता परिवर्तन का दौर था और एक उम्मीद थी भ्रष्टाचार मुक्त भारत की। लेकिन जब हम आज देखते हैं, उम्मीद जगाने वाला ही इस वट वृक्ष की घनी छांव के अंदर गहरी कुंभकर्णी नींद में सोया हुआ है। क्या अब भी आपको यह उम्मीद नजर आती है जो कहेगा भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने की बात? इस वट वृक्ष की छांव तो इतनी घनी है कि इसके समीप आया हुआ प्रत्येक व्यक्ति, चाहे आप इसे वट वृक्ष का सम्मोहन, आकर्षण जो भी समझे, सम्मोहित होकर, मदहोश होकर गहरी नींद में सो जाता है। राहुल गांधी अपनी पदयात्रा के दौरान जब कर्नाटक से गुजरते हैं तो वो 40% कमीशन की बात अवश्य करते हैं, पर शायद भूल जाते हैं इस वट वृक्ष की जड़ें संपूर्ण भारत में फैली हुई है। राहुल गांधी इस पदयात्रा के दौरान एक मंत्र देते हैं, डरो मत। क्या राहुल गांधी इस वट वृक्ष को काटने का साहस कर सकते हैं? राहुल गांधी इस पदयात्रा के दौरान जिस विचारधारा की बात करते हैं, उसी विचारधारा की किसी न किसी एक कमजोरी की वजह से ही यह फुलवारी आज वट वृक्ष का आकार ग्रहण कर चुकी है। क्या राहुल गांधी इस विचारधारा में छिपी हुई इस कमजोरी को ढूंढ पाएंगे, उसे तलाश कर पाएंगे, समाप्त कर पाएंगे? मेरा यह मानना है दोस्तों, इस वट वृक्ष के संदर्भ में राहुल गांधी को गुस्सा अवश्य आना चाहिए और उसे प्रदर्शित भी किया जाना चाहिए। जब आप धूप में खड़े होते हैं, छांव की तलाश में भटक रहे होते हैं, तब आरोप लगाना तो बहुत ही सरल कार्य होता है, लेकिन जब आप इस घनी छांव में आते हैं, सुस्ताते हैं और गहरी नींद में सो जाते हैं, तब आप इस वट वृक्ष की घनी छांव में ही अपना आश्रय बनाना शुरू कर देते हैं। अलोकतांत्रिक ताकतें तो सदैव ही अपने आप को मजबूत करती हुई अपना फन फैलाती है, अपनी उपस्थिति जाहिर करती है। लोकतंत्र का यह पहला नियम है कि आम जन को भी यह नैतिक बोध होना चाहिए कि लोकतांत्रिक ताकतों को किस तरह से मजबूत किया जाए। कहीं राहुल गांधी इस पदयात्रा के दौरान यह प्रयास तो नहीं कर रहे कि जनता के इस नैतिक बोध को जागृत किया जाए? यदि राहुल गांधी यह प्रयास कर रहे हैं तो सर्वप्रथम उन्हें यह प्रयोग अपने घर से ही शुरू करना होगा। मैं अपने पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की बात को दोहराते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।
सत्ताएं आएंगी और जाएंगी, लेकिन ये राष्ट्र बना रहना चाहिए। आप सभी को राम राम सा। मैं फिर अपनी एक बात दोहराता हूँ, राहुल गांधी को इस वर्ष के संदर्भ में गुस्सा अवश्य आना चाहिए।